मित्रों प्रणाम, शुभ संध्या। आज 7 मई 2024 दिन मंगलवार। जय हनुमान बजरंगबली, सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। आज हमारे शादी के 45वीं वर्षगांठ हो चुकी है और 7 मई 1979 को हमारी शादी संपन्न हुई। गांव किवाणा, जिला पानीपत। चौधरी गजय सिंह छोकर, कोरो रिटायर्ड कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। उनकी 2 बेटियां थी। उनका कोई दूसरा लड़का नहीं था। उनकी बड़ी लड़की सावित्री तनवर 2005 में जिला परिषद चेयरमैन बनी और छोटी लड़की गायत्री देवी जो हमारे छोटे भाई भीम सिंह के थी। भीम सिंह बेचारे आजकल नहीं रहे। 20 अप्रैल को 2016 में उनका देहांत हो गया था। तो इसलिए हमारे परिवार हमारे साथ दोनों बहुत ही महालक्ष्मी के रूप में आई, बहुत तरक्की की और किसी चीज़ की कमी नहीं हुई घर में। जब से वो आई थी महालक्ष्मी का रूप धारण करके, कभी घर में कोई बात नहीं हुआ, तरक्की हुई बहुत। और उन्होंने 2 बच्चे, 2 लड़के मेरे, 2 लड़की। भावना 82 में हुई और आकांक्षा 84 में हुई और पुष्पेंद्र एडवोकेट 86 में हुआ। और जो इंद्र तंवर आजकल हरियाणा हाई कोर्ट में सर्विस करता है वो सन 88 में हुआ। सभी सफल हैं, सबकी शादी कर दी गई है, पोते हो गए हैं। और हमारे 2 एक पोते हैं, एक पोती है, नंदनी पोती है मेरी बड़ी। उससे छोटा भी मन्नू तंवर है पुष्पेंद्र का। और उसका एक बेटा है जोगिंदर तंवर का, वो है यशवीर, रुद्र प्रताप भी कहते हैं उसे हम। और उनके हमारे पुत्र वधू हैं परमजीत कौर, बहुत ही सभ्य, जेंटल, सुशील। और उसके वो पंजाब से है, वो बड़ा संगरूर से। और हमारा जो छोटा बेटा सहारनपुर यूपी में है, दिव्या भारती है उसकी। हमारे पुत्र वधू सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे भाई जो भीम सिंह थे, उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 बड़ी बेटी हैं तृप्त और नेरो, जो ही शहर में की शादी कर रखी है। बहुत ही अच्छा परिवार है, संपन्न है। 2 लड़के हैं, अनिरुद्ध और नरेंद्र, वो दोनों पानीपत में शादी की है उनकी। और उनका भी 2 लड़के हैं, उनका कोई लड़की नहीं है। उनका बड़े आयुष है, छोटे रणविजय अनिरुद्ध के हैं। और उसके 2 बेटे नरेंद्र हैं, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपना करनाल में रहते हैं। इंद्रन का युगवीर और एक और चीकू 2 बच्चे हैं उनके। सभी उनकी 2 हैं पत्नियां, पुत्र वधू हमारी पूनम एंड अजीत। तो ये सब परिवार, भरा पूरा परिवार है, सभी संगठित हैं, सभी साथ रहते हैं, सबकी विचारधारा है, इकट्ठे रहते हैं। तो ये और हमारे पिता चौधरी मलखान सिंह जी थे, जो पढ़े लिखे थे, अच्छे। उनके संस्कार हमारे अंदर आए और उनके संस्कार आकर हम आगे बढ़ा रहे हैं उनकी नीतियों को। सरपंच रहे, जिला अध्यक्ष रहे, चुनाव लड़ा सन 68 में उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी से। और इस प्रकार हमारी माता जी थी शिमला देवी, बहुत ही शरीफ, और उसने भी बहुत अच्छा अपने बच्चों को पालन पोषण किया, कार्य किया, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी। इस प्रकार हमारी मदर इन लॉ थी, वो भी बहुत अच्छी थी मेरी देवी चौधरी गजय सिंह की धर्मपत्नी। तो इस प्रकार हमारे पिताजी दादाजी चौधरी कपूर सिंह थे गांव टीक में, और उनके दादा चौधरी, उनके पिता चौधरी मुखराम के पिता साहब सिंह। इस प्रकार हमारी पीढ़ी है। तो हम गांव टीक के निवासी हैं, स्थायी और प्राचीन बुजुर्ग टीक में ही है हमारा
सारा सिस्टम है, खेती करते हैं और बच्चे पढ़ लिख गए हैं। तो मैं भी हमारे पिताजी के पदचिन्हों पर चलकर समाज को मैं हिस्सा लेता रहता हूँ। परंतु एक चीज़ हुई, ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा और कट्टे बेटे अनुभव, लेकिन 2017 में 2005 में हम चेयरमैन बने तो हमें बहुत घूमे फिरे। नामराद बीमारी शुगर हो गई और शुगर के बाद फिर 2008-9 में हमारा एक्सीडेंट हो गया, शारीरिक व्यवस्था खराब होती चली गई और वो 2017 में मेरा किडनी परिवर्तन हुआ। जो मेरी सिस्टर थी रमा देवी, यूपी तेलीपरा में सरसावा के पास गांव है, उनके पति प्रधान है प्रधान श्री धर्मपाल जी ने सहयोग दिया, उनके बच्चों ने, उनके विचार, 2 बेटे बेटियां हैं, सभी बड़े अच्छे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं अपना। तो उन्होंने मेरे किडनी देकर दूसरा जीवन दिया। तो तब से लेकर आज 2024 शुरू हो गया है। 17 मई अगस्त में 31 में मेरी किडनी ट्रांसफ़र हुई थी। तो मैंने तब अनुभव किया कि स्वास्थ्य के बिना इस धरती पर कोई जीवन जीने का फायदा नहीं है। पहला सुख रोगी काया, दूसरा सुख घर में जन्माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो जिसके 4 सुख होते हैं वो इंसान सुखी रहता है, लेकिन मेरा पहला सुख चला गया था। तो फिर भी वो जो कहावत के अनुसार पत्नी ने, बच्चों ने, घर ने ठीक था, तो मेरे भाईचारा ठीक था। हमारी सिस्टर ने किडनी लेकर मेरे को जीवन दान दिया। आज 6 साल के करीब होने को जा रहे हैं, लेकिन जो बात जीने में आती है स्वास्थ्य में वो बात नहीं है। बहुत प्रकार की साइड इफ़ेक्ट हैं। भीड़ में किडनी वाला आदमी भीड़ में नहीं जा सकता, धूल माटी में नहीं जा सकता, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इसलिए मेरा एक सुझाव है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का प्रति बहुत जागरूक रहिए। यदि आपका स्वास्थ्य उचित है तो फिर आप जीवन में सब कुछ आपका है, वरना तो कुछ नहीं, जिंदा लाश होगा। और आपको बच्चे भी दूर हटने लग जाते हैं, भाई बीमारियां बहुत आ रही हैं। कुछ लोग कहने लग जाते हैं कुछ नहीं भाई, अब तो बहुत तेरी उम्र हो ली, पेटे पोतियाँ आड़े हो लिया, चलो इसको अपना सेवा करो इसकी। तो आदमी का जीरो हो जाता है, मानसिक दशा गिर जाती है और बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ता है। बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, और जो धैर्य रखता है हौसले और हौसले में रहता है वही इस बाकी बचे समय को काट सकता है। तो मेरा सारा अनुभव इसी बात पे रहता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक ना हो, ये एक एनर्जी है। ये जो लोग सुखी है उन्हीं को होती है। तो जो लोग शरीर को मज़े देते हैं वे उनको शरीर सज़ा देता है, जो शरीर को कष्ट देते हैं वो उनको शरीर मज़ा देता है। तो इसलिए मैं तो यही भी कहता हूँ बच्चों को जो 10वीं 12वीं वाले हैं, भाई 4 साल जो मज़े लेंगे तो 40 साल सज़ा काटेंगे। और जो 4 साल कष्ट काट कर अपनी पढ़ाई अच्छी कर लेंगे तो वो ज़िंदगी भर मज़े करेंगे, उनका जीवन सफल होगा। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मकान बनाएंगे, नौकरी लगाएंगे। तो यही बातें हैं कुछ। तो आजकल जैसे चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें भी हमें सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं ना, वोट बेटी और वोट, यदि गलत जगह चले जाए तो दोनों दुखी, और यदि सही जगह जाए तो दोनों सुखी। इसलिए वोट का चुनावी दौर लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। इसमें आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आपके जो बच्चों का भविष्य बनाए, आपके समाज का भविष्य बनाए, आपके गांव का भविष्य बनाए, आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की बारे में और रोज़गार की बात करे, मुद्दों की बात करे, भाईचारा बना के रखे। ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो समाज को आगे बढ़ाएं, न कि उनको लड़ाएं। तो जो देश को आगे बढ़ाता है वही हमारा सच्चा हितैषी है, जो हमारे हित की बात करता है। और राजनीति एक ऐसा गेम है, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए युवाओं को, क्योंकि राजनीति से ही सारा सिस्टम चलता है और देश बदलता है। किसी ने कहा हो सकता है आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन
आप IAS हो, कुछ लोगों का भला करेंगे जो आपके गिरगिट होंगे हज़ारों का। लेकिन यदि आप राजनीति में सक्सेस हो गए तो जैसे मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री हैं, कोई सरपंच भी है, कोई किसी भी पद पर काबिज हो गया तो वो हज़ारों लाखों लोगों का भला कर सकता है। इसीलिए हमें सत्ता में युवाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, समय समय पर अपने अधिकारों की बात उठानी चाहिए। जो लोग नहीं अपने अधिकार मांगते उनको कोई नहीं पूछता। और जैसे हमारा समाज है बहुत ज़्यादा अब वोट हैं, गुजर समाज 20 करोड़ बताया गया है, लेकिन 20 करोड़ लोगों में आज तक एक इनको मुख्यमंत्री नहीं मिला, क्योंकि इनको अंदर विरोध की पावर नहीं, निरर्थक बातों पर जोर लगा देते हैं कई बार ये। तो इन्होंने जब भी चुनाव हो अपनी मांग उठानी चाहिए समाज के लोगों को, जो समाज के सरदार हैं। भी जो बाहरी पार्टी हमारे को महत्व नहीं देगी, हम उसको भी अपनी सिखाएंगे भी हमारे रूठने से क्या हो सकता है और हमारे मरने से क्या हो सकता है, रूठने और मनने से क्या हो सकता है। यदि आपके अंदर बनाने और बिगाड़ने की पावर हो आपको सब पूछेंगे, यदि आपके अंदर बनाने और बिगाड़ने की पावर नहीं आपको कोई नहीं पूछता। और आपके मत का प्रयोग करके आपको कुछ नहीं मिला, 70 साल में एक मुख्यमंत्री नहीं मिला। क्या कारण है? क्या हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं है? क्या हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हमारे लीडरों में वो टैलेंट नहीं है? टैलेंट क्या कमी है? हमारा समाज के लोग इकट्ठे होते हैं जब, कभी ये बात नहीं करते मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में भी हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। और महोत्सव जैसे बना के खा के रोटी खीर हलवा आ गए, उसमें क्या हुआ? चलो हमारा प्रचार प्रसार तो, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। जैसे दूसरी कास्ट अपना जब भी उनका कोई अधिकार छीना जाता है तो अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने। इस प्रकार मैं मेरे समाज को भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग में अपनी बात को रखना सीखो, ताकि आपको उचित स्थान मिले सत्ता में। तब आपके बच्चे उस जगह पर जाएंगे जहाँ नीतियाँ बनती हैं। राजेश पायलट जी ने कहा था, जब तक देश का किसान का बेटा जो कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहाँ नीतियाँ बनती हैं तो तब तक वह तरक्की नहीं कर सकता। और इसलिए छोटू राम ने भी कहा किसानों को, तो है भोले किसान, 2 बातें मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। और सरदार पटेल जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, देश की 565 रियासतों को तोड़कर अखंड भारत को एक किया। तो जो महान पुरुष हैं उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे अपने कार्य किया, आज उन्होंने इतिहास के पन्नों में नाम लिखाया। और इतिहास के पन्नों में नाम लिखे कभी मिटते नहीं हैं, शिलालेखों पर नाम लिखा है। कुछ लोग अखबार की पंक्तियों में लिखवाना लेते हैं, लेकिन वो सांझ तक उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है और अगले दिन कोई पढ़ता भी नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है, सत्ता शिक्षा संगठन संस्कार, इन 4-5 चीज़ों पर ध्यान दो, कोई भी समाज पिछड़ेगा नहीं। तो इसलिए आज मेरा जन्म भी अभी 26 अप्रैल 1962 का है वैसे तो मेरे को मैं 22 साल का हो चुका हूँ। तो अभी वैसे तो कोई मेरे कमी नहीं, मैंने अपना सोशल मीडिया के माध्यम से जीना सीख लिया है और उन्हें अपने अनुभव शेयर करता रहता हूँ। बस मैन 2-3 बीमारियाँ हैं हमारे देश में, शुगर, BP, हार्ट अटैक, शुगर होने से सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो। इन पे तो मन का कंट्रोल होगा तो आप ठीक रह सकते हैं। खान पान पर ध्यान दो, सिंपल खाना खाओ, हल्का खाना खाओ, सलाद खीरा जैसे ककड़ी खरबूजे हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, गेहूं का कम उपयोग करेंगे, चावल का कम उपयोग करेंगे। इसमें शुगर में ग्लाइमेक्स इंडेक्स होता है, उसमें आप गूगल पे खोज सकते हैं गेहूं का कितना है, चावल का कितना है, आलू का कितना है, सभी चीज़ों का पता चलता है। जो कम ग्लाइमेक्स की चीज़ें वो खाइए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। और भाई बहुत तरक्की की है, हमारे पिताजी के पद चिन्हों पर चले, जिला अध्यक्ष भी रहे 1989 में। चलो कोई मिला उनकी वजह से आज मैं हूँ जो कुछ हूँ। वो हमारे गुरु भी हैं और जन्मदाता भी रहे हैं, और उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ लेकर बहुत अच्छे मुकाम भी हासिल किए, राजनीति में अपना स्थान बनाया, सरपंचों के अध्यक्ष रहे, 77 में सरपंच बने जिला और सरपंचों के अध्यक्ष रहे। तो उन्हीं की वो देन है जो आज हमारा परिवार राजनीतिक परिवार सामाजिक परिवार है।
तो बुज़ुर्गों को जो याद रखते हैं उनके इतिहास होने के बनते हैं। और इसलिए आज 7 मई 2024 को हमारी शादी की 45 सालगिरह पर सभी को मेरी राम राम, धन्यवाद। आप सभी का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और सत्ता के लोकतंत्र के ऊपर में वोट का प्रयोग करें और वोट अच्छी जगह दें बिना लोभ के लालच के। तो ये आज का मेरा विचार है। सभी को राम राम। आपका भाई युधिष्ठिर कंवर, गाँव टीक, जिला कैथल।